वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव। पहला कार्ड आ रहा है जस्टिस, लिब्रा। कोई कर्मा है आपका, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या फिर आपके गुड कर्मा जो है वो उसकी वजह से जो है आपको ये इंसान मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहले तो ये चीज आ रही है कि आपको जो है पीछे की जो चीजें हैं, जितने भी हार्ट ब्रेक हुआ है या इमेच्योर तरीके का बिहेवियर किया गया है या जो कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड स्टेट रही होगी, आपसे ज्यादा जो है सामने वाले की कंफ्यूज स्टेट रही होगी। उसने कुछ बिहेवियर ही अजीब किया होगा, आपको खुद भी लॉजिकली समझ नहीं आया होगा कि ऐसा बिहेवियर क्यों किया गया है, कि कभी तो कुछ लग रहा है, कभी तो कुछ लग रहा है। तो उस वजह से जो है आपको जो भी हर्टफुल महसूस हुआ हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप उससे मूव अवे हो रहे हो, लेट गो कर रहे हो। तो आपकी जो लाइफ है उसमें जो है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एक सी चीज नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर लोग जो भी जिस भी वजह से आप हर्ट हुए हो, किसी इंसान की वजह से, कोई टॉक्सिक पैटर्न की वजह से, किसी और चीज से, उस चीज को लेट गो आप कर रहे हो। तो एक जो टफ साइकिल है वो आपकी एंड हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, सच्चाई को जो है एक्सेप्ट कर रहे हो और सच ही बोलना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है आपके लिए द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो यहाँ पे यही चीज है कि जो ऑब्सेशन है, जो चीज आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, आप किसी से कहते नहीं हो, उसके बावजूद जो है वो घूमती रहती है। हो सकता है 5 साल हो गए, इवन 10 साल हो गए, इवन 12 साल भी हो गए हो, लेकिन वो चीज जो है वो कभी भी छूटती नहीं है। और मैं समझती हूँ इस बात को कि नहीं छूट पाती है, उसके बावजूद जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो है अपनी पावर में आ रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ रहे हो। और ये जो डेविल वाली एनर्जी है, जो ऑब्सेशन है आपका, किसी भी कारण से उस एनर्जी से रिलेटेड, उस इंसान से रिलेटेड, उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, उस सारी चीजों को आप लेट गो कर रहे हो। उसके बाद जो है आपके लिए एक जो है न्यू तरीके की बिगनिंग जो है वो हो रही है। तो चलिए देखते क्या आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, हीलिंग है, होपफुलनेस है, लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे स्ट्रेंथ भी आ रही है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको लेट गो करना है। अब ये कहने में इजी होता है, हर इंसान के लिए अलग अलग जो है तरीका है, हर एक की हीलिंग पीरियड भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि नाइट ऑफ कप्स है, आप समझ रहे हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डिजर्व नहीं करते हो जो आपको दिखाए तो, या पोटेंशियल तो हो कि उसमें जो है कि वो आपका स्पाउस बनने के लिए पोटेंशियल तो रखता है या रखती है, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगा सकता या लगा सकती। तो उस वजह से जो है आप उस चीज को पीछे जो है वो छोड़ रहे हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स है, स्टार है, द लवर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी लाइफ में जो लव लाइफ है उसमें पैशन भी चाहते हो, उसमें अफेयर मतलब कह सकते हैं इमोशंस भी चाहते हो, उसमें हीलिंग एनर्जी भी चाहते हो, केयर भी चाहते हो, फ्रीडम भी चाहते हो, गिव एंड टेक भी जो है वो इक्वल चाहते हो और स्टेबिलिटी भी चाहते हो सामाजिक तौर पे। तो वो सब कुछ जो है आपको मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको है, वो इस वजह से है क्योंकि अभी तक सामने कुछ आया नहीं है और सब कुछ अंधेरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी इसी वजह से आया है कि आपको थोड़ा समय लगेगा, करेज लगेगी, हिम्मत लगेगी, लेकिन आप जो है वो फूल की तरीके से हो, एक रिस्क ले पा रहे हो। फूल जो है वो यहाँ पे बेवकूफ को नहीं कहा जा रहा है, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी में देखते हो अपने आप को, और आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो कि आपको वो सब महसूस ही ना हो जो भी आपके साथ हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो पहला तो यही मेन रीजन है कि आपको लेट गो करना है। लेट गो जो है वो इस वजह से नहीं करना कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है या हमने माफ कर दिया, नहीं।
आपके लिए वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता है या रखती है, और अगर कभी कभी मन में आ भी जाए तो भी जो है उसको झटकना है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपकी लाइफ जो है यहाँ पे मुझे लग रही है कि पूरी तरीके से है। तो ये जो एनर्जी है, जो फूल की एनर्जी है, वो इसी तरीके की है कि आप रिस्क ले रहे हो और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कन्विंस कर रहे हो कि आप अच्छा डिजर्व करते हो। ये नहीं कि किसी ने कैसे भी आपको यूज करने की या आपको अब्यूज करने की या नचाने की, अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करी और आप जो है उसमें इमोशनली अटैच हो गए हो। नहीं, आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको पेन नहीं महसूस हुआ या आप सारी जिंदगी में भूल जाओगे, लेकिन काफी हद तक जो है आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप ये जब कॉन्शियस डिसीजन लेने लग जाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है और आप क्या डिजर्व करते हो, तो जो है आपके मन को अपने आप शांति आ जाएगी कि आप जो है उस तरीके के बेकार लोगों से या घटिया लोगों को डिजर्व नहीं करते हो जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो आपके फेवर में आ रहा है। कर्मा जो है, जो आपके गुड कर्मा है, वो आपको जो है इस इंसान से मिलवाएंगे। अब ये कब होगा और वो किस तरीके के होंगे, कुछ देख लेते हैं या कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, अभी आप इसी एनर्जी में हो। नेक्स्ट आ 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन आप अपने काम कर रहे हो, जो भी आपका कैरियर, खासकर मैं उस पर एम्फेसिस करना चाहूंगी, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, उसमें जो है आपका नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तरक्की होगी। अब ये तरक्की ऐसा नहीं है कि एक दिन में जो है ट्रिलियन मिलियन जो है वो कमा लोगे, नहीं, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ और हो, चाहे इवन कंपटीशन ही क्यों ना हो, तो उसमें जो है आपको तरक्की मिलेगी, आपका फेवर होगा, आप जो है अपनी पावर में आओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, अपनी पावर में बैक आओगे। और 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली जो एनर्जी है, जो आपको हमेशा अंदर ही अंदर खाती रहती थी कि ये हो गया वो हो गया, उससे जो है निजात पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। नाइट ऑफ कॉइन्स जो है स्लो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा या महीने भर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपने आप को बिल्ड करने में या अपनी सक्सेस को बिल्ड करने में भी सालों लग जाते हैं, तो उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको स्टेबिलिटी दे रही है। और उसके बाद जो है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक और ले लेते हैं और एक और। यहाँ पे जो है ये यही एनर्जी है कि आप जो अपनी पावर में पूरी तरीके से आ जाओगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में कि प्रैक्टिकल लॉजिक डिसीजन है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, अगर तुम ऐसे बिहेव करने वाले हो मुझे से बात मत करो। नेक्स्ट नॉन इंटरेस्टेड वाली सिचुएशन है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो कंपटीशन आपको झेलना पड़ा या आपको प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा, उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर्मिट का कार्ड भी आया था, आप में विजडम है, और ज्यादा विजडम जो है आप में बढ़ गई है। और टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस जो है हमेशा बैलेंस को दिखाता है, पेशेंस को भी दिखाता है, लेकिन बैलेंस को भी दिखाता है। तो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही जो है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जो है पेज ऑफ कप्स, एक फ्लर्टेशियस पर्सन आएगा। अब फ्लर्टेशियस पर्सन का ये मतलब नहीं है कि वो जो है आपको कमिटमेंट ना दे, वो देगा या देगी, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन हार्ट चक्र आया है, हार्ट चक्र आपका ओपन होगा। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि कब तक ड्यूरेशन है ये। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, लवर्स, और एक और देखना चाहती हूँ मैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 7 से 10 मंथ्स जो है वो आपके लगेंगे। अगर आप इस, मैंने कहा ना कि ऑन गोइंग पीरियड है, कैरियर आपका धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा, लेकिन अभी इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, उससे 7 to 10 मंथ्स जो है वो आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि आपकी ये जो पुरानी साइकिल है, वर्ल्ड का कार्ड है, उसको एंड अप करना है। क्योंकि आपको डिसीव किया गया, डिसेप्शन रखी गई है, झूठ सच बोला गया है, चीटिंग करी गई है, किसी भी तरीके से हो सकती है। उसके बाद जो है ये लवर्स का कार्ड आया है। और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, और लास्ट में आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको कोई कम्युनिकेशन के थ्रू, कोई कम्युनिकेशन का काम करना या किसी तरीके से काम करना, इंटरनेट के थ्रू या इवन ट्रैवलिंग के थ्रू जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे और वो आपको स्टेबिलिटी भी देंगे। और यहाँ पे आप, मैंने पहले भी कहा था कि आप पैशन भी चाहते हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो वो जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी है या जो एक टीनेजर वाली जो पैशनेट एनर्जी होती है कि हम मतलब थोड़ा सा उस तरीके से सोचना, जो एक फर्स्ट फीलिंग होती है, उस तरीके से आप महसूस कर पाओगे। द एम्परर, एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक और देख लेते हैं
यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है और द मून आया। आपको डरना नहीं है, आप डर रहे हो, आप इस वजह से डर रहे हो, एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप डर रहे हो क्योंकि पास्ट की चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं यह भी कहूँगी कि यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत है और आप एम्प्रेस या एम्परर की तरीके से ट्रीट किए जाओगे। जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ किया गया है वो बहुत गलत ट्रीटमेंट हुआ है। तो आपको अपनी वर्थ को पहचानना है, वैल्यू को पहचानना है, और फिर जो है आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई मतलब ऐसा नहीं करना है कि 6 महीने हो गए तो इंतज़ार कर रहे हो, नहीं। अपने आप पे सेल्फ फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, कैरियर जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी परिस्थिति है आपकी, वो आप करते रहो और आपके साथ जो है वो धीरे-धीरे अपने आप सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा। ये प्लैनेट्स का खेल है, ईश्वर का खेल है, इसमें जो है आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए सब कुछ डेस्टिनी अपने आप बनती जा रही है और आपको खुद नहीं समझ आएगा कि ये कैसे-कैसे होता जा रहा है, लेकिन ये होगा, ठीक है? तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मैंने कहा कि 7 से 10 महीने में आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ जाएँगे। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, वो आप में आ जाएगी कि आप पैसे कमा रहे हो, चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, लेकिन आप कमा पा रहे हो और उसमें काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। क्योंकि आपने काफ़ी पेनफुल कंडीशन देखी है या झेली है, उससे आप उबर रहे हो। तो आपके लिए आ रहा है, ये कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को ही हर्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन ने किया है, हर्ट दोनों को हुआ है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे ये एक डेस्टिनी का पार्ट था, कुछ इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Next are a healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Or next are, don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that can be true to others. तो ये नहीं है कि गिल्ट के ऊपर या पुराने समय में ये हो गया तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मैं ऐसे जो है वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरे सामने ले आओ, या माँ बाप सामने किसी को ले आए हैं तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं। यहाँ पे हीलिंग हो रही है और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो, सारी जिंदगी की बात है और आप उसको बहुत सीरियस तरीके से ले रहे हो और आप खुश रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं रहोगे, पहले आपको सेल्फ फोकस करना है, अपने आप पे फोकस रखना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज में अदर देन लव, वो जो है उस पे आप अपना फोकस रखो, अपने आप जो है वो यहाँ पे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहती हूँ क्या आपके लिए है। इंस्पिरेशन, लोगों के लिए आप इंस्पायर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, हाँ अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हो तो ज़रूर आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, फैमिली आपकी क्रिएट होगी, तो आप ये ना सोचो कि आपकी फैमिली क्रिएट नहीं होगी, आप अकेले रह जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी और नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, तो आपको प्रोटेक्ट करने वाले भी हैं, आपको ईश्वर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, कंपैटिबिलिटी भी आपके लिए आएगी और फैमिली भी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन कुछ समय लगेगा, और वो समय इसलिए है क्योंकि आप हील हो पाओ। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हम एक रिलेशनशिप से दूसरे में जंप आउट कर जाएंगे, फिर तीसरे में जंप आउट कर जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है आप सिर्फ और सिर्फ इंसान चेंज कर रहे हो, उससे काम बनने वाला है नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे हमसा आया है, यहाँ पे जो है आउल विद अ की आई है, और नेक्स्ट आ रहा है फिश प्रॉस्पेरिटी। पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, सक्सेस जो है आप क्रिएट करोगे, जिस भी लेवल पे हो उसमें आप सक्सेस क्रिएट करोगे, तब जो है ये पर्सन आपके साथ लाइफ में आ पाएंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल विद अ की आई है, यहाँ पे चैलेंजेस का सोल्यूशन है, और हमसा आया, आप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपको ऐसा लग रहा होगा फ्रस्ट्रेशन है, मैं ये कह रही हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है आपके मन में, पेशेंस जो है वो एक इतना लंबा समय हो जाए उसके बावजूद भी पेशेंस रख पाना बड़ा कठिन है। लेकिन ये भी सोच के देखो कि अगर गलत हाथों में चले जाते हो या किसी गलत इंसान से इन्वॉल्वमेंट कर लेते हो तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा बजाय अकेले रहने के। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग आपके लिए, आपकी आगे की लाइफ किस तरीके की होगी।
नथिंग कंपेयर्स टू यू किन्नौर का है। तो ये गाना जो है वो चाहे तो सुन लेना। तो ये इस तरीके का है कि आपको अपनी वर्थ जो है वो उस इंसान से पता चलेगी, अदरवाइज आपको अभी तक आपकी वर्थ ही नहीं पता है। नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है कितनी बेचैन होके। तो इस तरीके के गाने, मैंने पहले भी कहा कि आप पैशन भी चाहते हो अपनी लव लाइफ में और आप बाकी चीज़ें भी चाहते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहते हो, और आपको दोनों ही यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।